क्या नाम है? रेशम कुमारी। अभी कौन सा क्लास में? 12th में। कैसा पढ़ाता है? अच्छे पढ़ाते हैं। ऊपर वाला अपने साथ है, विद प्रीपोजिशन लगाने की बात है। जब कोई किसी के साथ रहे तो विद लगेगा। जैसे अभी तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ में है तो विद का प्रयोग होगा, है नहीं। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के साथ कभी एमंग नहीं होता। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के बीच में एमंग नहीं होता। चलिए ठीक है। तू मेरे अगल बगल इसलिए बिसाइड लगल। बहुत सारे ट्रिक होते हैं। ट्रिक मेथड से पढ़ाते हैं? हाँ, ट्रिक मेथड पे, सॉन्ग डायलॉग पर भी पढ़ाते हैं। दुनिया की सारी वस्तु नाउन कहलाए और नाउन के बदले में जो आ जाए प्रोनाउन कहलाए। चलिए इनके लिए एक ताली लगे। सर यहाँ ट्रिक से बताते हैं जो तरीका जल्दी समझ में आ जाता है, किसी चीज को समझने के लिए आसान होता है। जैसे कोई ट्रिक बता सकते हैं आप? डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के साथ बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसा कि सर ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ज्यादातर बच्चे किसान के बच्चे होते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं किसान के बच्चे होते हैं। अगर मुकेश अंबानी और अडानी के बाल बच्चे होते हैं यहाँ पे नहीं पढ़ते वो, ये नॉर्मल सी बात है जी। तो उनके लिए आपको क्या प्रावधान है कि जो बच्चे मतलब फीस नहीं जुटा पाते उनके लिए? नहीं, अगर उनको दिक्कत है तो वो हमसे बोलें। अगर उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैपेबल नहीं हैं, तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहेंगे। सही बात है क्या? गॉड, अल्लाह और भगवान आर्टिकल का नहीं है इसमें काम। गॉड में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, बिफोर नहीं इन फ्रंट ऑफ लगाऊंगा। तो ये सब बहुत सारा ट्रिक है। सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा आप लोग। ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि शहरी क्षेत्र से? हम तो भारत क्षेत्र से। मतलब ग्रामीण से हैं कि शहरी से हैं ये बताइए। और ग्रामीण शहरी। ना थक कर बैठ की तेरी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हो गई तो क्या अभी पूरी आसमां बाकी है। और शिक्षा वो शेरनी माँ का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत ना हो, गरीब वो है जिसके पास इल्म की दौलत ना हो, ज्ञान की दौलत ना हो। तो बिना एजुकेशन के कोई भी इंसान जो है सफल नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रदुमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24x7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में और देखिए अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो तौफीक इंग्लिश टीचिंग सेंटर, यहाँ पे देखिए लगता है 11-12 की पढ़ाई होती है। तो चलिए इस कैंपस में चलते हैं और बच्चों से मिलते हैं और बच्चों से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो इधर दिखाइएगा क्या लिखा हुआ है। ट्रिक सॉन्ग डायलॉग तथा पोएम पर आधारित इंग्लिश बराबर पढ़ें। ट्रिक देखिए लिखा हुआ है, डाउन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के साथ कभी एमंग नहीं होता। बहुत अच्छा ट्रिक। दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर चारों दिशाओं में डर लग जाते। और बॉस मेरा उस पार है, एक्रॉस लगाने को दिल बेकरार है। तो चलिए यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं कुछ बच्चे से मिलते हैं और सर से बात करेंगे। अभी हम क्लासरूम में आ गए हैं और इधर कुछ बच्चों से बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। कौन सा क्लास में? आई रीड इन क्लास 12th। क्लास 12th। क्या चीज की पढ़ाई होती है यहाँ? इंग्लिश की। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश? इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी भी होती है? चलिए ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ाई हो गई है? अभी पढ़ाई हो चुकी है पिंच ऑफ स्नैप। इंग्लिश में 10 चैप्टर पढ़ाई पोएम की हुई है और स्टोरी 5 गो हुई है। जैसा कि हम अभी आ रहे थे तो यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखा हुआ था। हाँ, जैसे सर बताते हैं हम लोग के ट्रिक पर भी बहुत सारे ग्रामर में, जैसे डाउन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के बीच में एमंग नहीं होता। चलिए ठीक है। तू मेरे अगल बगल इसलिए बिसाइड लगल। बहुत सारे ट्रिक होते हैं। ट्रिक मेथड से पढ़ाते हैं? हाँ, ट्रिक मेथड पे, सॉन्ग डायलॉग पर भी पढ़ाते हैं। दुनिया की सारी वस्तु नाउन कहलाए और नाउन के बदले में जो आ जाए प्रोनाउन कहलाए। चलिए इनके लिए एक ताली लगे। तो अभी बुक में जैसे कि हो रहा है भारत इज माई होम, ये सब अभी पढ़ाई हुई कि नहीं? हाँ, भारत इज माई होम इज रिटन बाय महात्मा गांधी। नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के बारे में? हाँ, मॉडर्न इंग्लिश 1500 BC से अभी तक जो चल रही है मॉडर्न इंग्लिश। इसके पहले जो थी मिडिल इंग्लिश, इसके पहले सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत 449 से 1055, 1055, 1066 और 1066 से 1500 से मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और 1500 से टिल नाउ मॉडर्न इंग्लिश। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बैठिए। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। कौन सा क्लास में? 12th क्लास। चलिए कोई बात नहीं, 12th है। क्या खासियत है, क्या मतलब यहाँ पे आए? बहुत सारा कोचिंग है यहाँ अच्छा एजुकेशन मिलता है। अच्छा एजुकेशन मिलता है? हाँ बिल्कुल। मतलब लगता है ट्रिक उरिक सब सर पढ़ाते हैं? ट्रिक से तो पढ़ाते हैं पर मुझे ट्रिक नहीं आता।
ठीक नहीं याद है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं शहरी क्षेत्र से? हाँ? ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि शहरी क्षेत्र से? हम तो भारत क्षेत्र से। मतलब ग्रामीण से हैं कि शहरी से हैं ये बताइए। ओ ग्रामीण शहरी? हाँ। नहीं, ग्रामीण से। ग्रामीण से हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा है। और इधर भी कुछ लड़कियां से बात करेंगे। खड़ा है। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कौन सा क्लास में? 12। कैसे पढ़ाई होती है? इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सॉन्ग से पढ़ाते हैं, डायलॉग से लगता है पढ़ाते हैं? सॉन्ग से भी और डायलेक्ट से भी पढ़ाते हैं और ट्रिक बताते हैं सर। क्या खासियत है कि मतलब आप यहाँ पर आए? बहुत सारे यहाँ कोचिंग है। सर यहाँ ट्रिक से बताते हैं, जो तरीका जल्दी समझ में आ जाता है, किसी चीज को समझने के लिए आसान होता है। जैसे कोई ट्रिक बता सकते हैं आप? डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के साथ बिटवीन का प्रयोग होता है। दो के साथ कभी एमंग नहीं? हाँ, होता। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इधर भी कुछ लड़कियां हैं। क्या नाम हुआ? चांदनी कुमारी। कौन सा क्लास में? 12 में। कैसे पढ़ाई होती है? अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है पूरा? यस सर। यहाँ अच्छा इसलिए मतलब आए हैं कि यहाँ कम भीड़ है और मतलब कि यहाँ पर मतलब कि ज्यादा बच्चा हल्ला नहीं करता, इसलिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा पढ़ाते हैं सर, ट्रिक से पढ़ाते हैं। और जैसे कि लगता है डायलॉग से और सॉन्ग से और ट्रिक से ही पढ़ाते हैं। हाँ, चारों तरफ गोपियाँ बीच में करने जाए, मंग लगा दो मेरे भैया। और एक आपको बताइए। और तो भी नहीं याद है। चलिए ठीक है, नहीं याद है। चलिए इधर भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार, कौन सा क्लास में है? 12th में। 12th में। कैसा पढ़ाई चल रहा है? ठीक चल रहा है अभी। ठीक चल रहा है। जैसे इंग्लिश होता है कि इंग्लिश से लोग मतलब आजकल बच्चे डरते हैं इंग्लिश से ज़्यादा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनका 10th तक तो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है। तो यहाँ पे कैसे समझाते हैं सर कि आपको मतलब आ जाता है पूरा समझ? सर तो ट्रिक से भी बताते हैं, ट्रिक से बताते हैं। कुछ सॉन्ग पर भी लेके बताते हैं। कुछ ट्रिक आपको बताइएगा जो अभी तो नहीं याद है कुछ। नहीं याद है। और बुक में भी कहाँ तक मतलब है, जैसे भारत इज माय होम, इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सब पढ़ाई हुई है कि नहीं? हाँ, ये सब जिसम की हुआ है, क्या कहता है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, शेक्सपियर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जॉन डन है, वाल्ट व्हिटमैन। चलिए ठीक है, बैठ। बहुत अच्छा, बैठिए। चलिए खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। अभी 12th में? जी। क्या खासियत है कि आप मतलब यहाँ पे आए? बहुत सारे यहाँ कोचिंग है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन होता है और अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। मतलब जैसे इंग्लिश में होता है कि ज़्यादा समझ में नहीं आता है, कितने बच्चे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं और पूछ नहीं पाते हैं, तो अगर पूछ लें तो बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ बताते हैं, पूछते हैं, शुरू से बता देते हैं। डर के नहीं बोल रहे हैं कि होता है कमेंट में आता है कि वहाँ पे सर भी बता दिए हैं? नहीं, डर के नहीं बोल रहे। समझ में आ जाता है पूरा? हाँ आ जाता है। चलिए टॉप करना है इस बार। हाँ चलिए ठीक है, इनके लिए एक बार ताली लगा दीजिएगा। चलिए सभी से तो बात करना समय नहीं, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? रवीश कुमार। अभी 12th में है? हाँ, इंटरमीडिएट। यहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है? इंग्लिश और इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी दोनों? कौन से मेथड से सर पढ़ाते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाता है? सर ट्रिकी मेथड से ज़्यादा पसंद करते हैं कि बच्चों को आसानी से समझ में आए, इस प्रकार से। ट्रिकी मेथड से? हाँ, ट्रिकी। कुछ ट्रिक बता सकते हैं आप? हाँ, बहुत सारा ट्रिक है, जैसे कि प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो तू मेरे अगल बगल है, दो के बीच में बिटवीन लगा हुआ है। फिर यदि बात करते हैं रॉन्ग का, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के बीच में रॉन्ग नहीं होता, ये है। फिर जैसे और बहुत सारा है, मतलब याद बहुत सारा, पर अभी मतलब क्या खासियत है कि आप यहाँ पे आए? क्या चीज? क्या खासियत है कि मतलब बहुत सारे यहाँ नहीं, कोचिंग? और क्या खासियत, सभी टीचर में खासियत होता है, एक अपनी अलग पहचान होती है। ये ट्रिकी वे में है, सॉन्ग डायलॉग इस प्रकार से, और यहीं पे आए। आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? रेशमी कुमारी। अभी कौन सा क्लास में? 12th में। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। जैसे होता है इंग्लिश में बच्चे का आजकल कमजोर होते हैं, मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं उनका इंग्लिश कमजोर होता है, कैसे समझाते हैं कि समझ में आ जाता है? ये सब अच्छे समझाते हैं। अच्छे समझाते हैं? यस। ट्रिक से पढ़ाते हैं? यस। चलिए ठीक है। चलिए इधर सर से मिलते हैं। सबसे पहले तो सर आपको ग्रेजुएट न्यूज में स्वागत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यहाँ आए और आपका बहुत स्वागत है। एक बार इनके लिए जरा क्लैपिंग कर देंगे आप लोग। बहुत ये प्रयास कर रहे हैं और समाज में जो बुराई है, समाज में जो यानी कि विकास नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है
और ये सर जो है उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इनको सपोर्ट करें, समर्थन करें, ताकि ये विकास करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके इनके चैनल के माध्यम से। ग्रेजुएट न्यूज है ना? Yes, sir. ग्रेजुएट न्यूज के माध्यम से लोगों के पास जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। जी। बच्चे बोल रहे हैं सर कि ट्रिक से पढ़ाते हैं, डायलॉग से पढ़ाते हैं, तो इसके पीछे क्या मैंने कि देखिए हम कविता लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं, तो जरा सा मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये सब कविता पर ट्रिक पर बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सारी दुनिया की वस्तु नॉन कहलाए और नॉन के बदले में जो आए प्रोनाउन कहलाए, और एडजेक्टिव नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, कैसा कैसी से हमेशा वाक में पकड़ा जाए, मेरे छतरी के नीचे आ जा, अंडर प्रीपोजिशन लगा जा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के नीचे रहे और ऊपर वाले के स्पर्श में ना रहे, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे तू मेरे अगल बगल है, इसीलिए बिसाइड लगल है। जैसे आप बगल में है तो बिसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर वाला अपने साथ है, विद प्रीपोजिशन लगाने की बात है। जब कोई किसी के साथ रहे तो विद लगेगा। जैसे अभी तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ में है तो विद का प्रयोग होगा, है नहीं? डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, दो के साथ कभी एमंग नहीं होता, तेरे मेरे बीच में जो आएगा जो बिटवीन लेके आएगा, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर चारों दिशाओं में दा लग जाते। चारों दिशाओं में दा का प्रयोग किया जाता, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। गॉड, अल्लाह और भगवान आर्टिकल का नहीं है इसमें काम। गॉड में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, बिफोर नहीं इन फ्रंट ऑफ लगाऊंगा। तो ये सब बहुत सारा ट्रिक है। सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा आप लोग। सर तो मतलब इसके पीछे क्या राज है सर कि आप बच्चों को ट्रिक मेथड से पढ़ाते हैं? बहुत सारे होते हैं कि जैसे बता दिए, समझ में नहीं आया तो उतना कोई अथी नहीं, लेकिन आप ट्रिक से बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि जैसे देखिए 10 तक जो है गांव के बच्चे लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो बहुत वीक होता है। तो हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको ट्रिक पर बताएं ताकि समझने में कोई दिक्कत। बच्चे बता रहे हैं कि हम अच्छा से समझ जाते हैं। हाँ, वही कारण है, वही रीजन है कि ट्रिक पर समझा देते हैं तो उन लोग के माइंड में जो है कोई दिक्कत नहीं होता, उन लोग तुरंत फॉलो कर लेते हैं। जिसके कारण जो है हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिक पर बताएं। रूल याद होती है सम टाइम, रूल को पढ़कर बर्बाद करोगे योर टाइम। पढ़ लो ट्रिक पर, याद रहेगा लाइफ टाइम। यस सर, समझ रहे हैं? जैसा कि हाँ क्लिपिंग कर दीजिए। जैसा कि सर ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ज्यादातर बच्चे किसान के बच्चे होते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं किसान के बच्चे होते हैं। अगर मुकेश अंबानी और अडानी के बाल बच्चे होते हैं यहाँ पे नहीं पढ़ते वो, ये नॉर्मल सी बात है। तो उनके लिए आपको क्या प्रावधान है कि जो बच्चे मतलब फीस नहीं जुटा पाते उनके लिए? नहीं, अगर उनको दिक्कत है तो वो हमसे बोलें। अगर उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैपेबल नहीं हैं, तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहेंगे। सही बात है क्या? ठीक है, तो ठीक है सर, अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं? जी, ना थक कर बैठ की तेरी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हो गई तो क्या अभी पूरी आसमां बाकी है। और शिक्षा वो शेरनी माँ का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत ना हो, गरीब वो है जिसके पास इल्म की दौलत ना हो, ज्ञान की दौलत ना हो। तो बिना एजुकेशन के कोई भी इंसान जो है सफल नहीं हो सकता। जी, जैसा कि सर नालंदा को ज्ञान की धरती कहा जाता है सर, इसी नालंदा से बड़े बड़े मतलब हाँ, ये नालंदा महावीर की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, ये चाणक्य की धरती रही है, ये महावीर की धरती रही है, और ये धरती जो है शिक्षा की धरती है। ये तो ऐतिहासिक स्थल है नालंदा। हम लोग इस धरती पर हैं तो हम लोग लक्की हैं कि हम लोग इस धरती पे पढ़ा रहे हैं और हम लोगों को इस धरती को सेवा करने का मौका मिला। एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सर्व दिस अर्थ। सर जो बच्चे आना चाहते हैं वो इनका थोड़ा लोकेशन बता दीजिएगा। लोकेशन धनेसर घाट रोड, गुफा पर, पानी टंकी के बगल में, बिहार शरीफ, यही लोकेशन है। 11-12 की तैयारी होती है और या मतलब 11-12 को हम केवल पढ़ाते हैं। 11-12 जी, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं? हाँ, हिंदी भी पढ़ा देते हैं। हाँ, पढ़ा देते हैं। और कहीं सर आपका
मतलब और कहीं ब्रांच है? मेरा ब्रांच और है, शेखपुरा में चलता है ब्रांच। जी। हाँ, शेखपुरा में, वहाँ हम 3 बजे से क्लास लेते जी। हैं, 6 बजे शाम तक लेते हैं। और संडे को हम क्लास लेते हैं बड़ाकड़ में, सिलाव के जस्ट सिलाव का। बगल में है बड़ाकड़, वहाँ क्लास लेते हैं। जी। वहाँ भी आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, किन्हीं से भी पूछ सकते हैं, स्वागत है। चलिए ठीक है, आप लोग से मिलने का मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप लोग से मिलें, आप लोग से जानें और आप लोग अच्छे मार्ग पर चलिए और आगे अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि ये जो होता है ना सर, ये जो टाइम होता है बच्चों को ज़्यादा तक मतलब इधर उधर भटकने का टाइम होता है ये। नहीं, वही तो है, सब टीनी ईयर्स हम लोग के सर पढ़ाते थे, है ना, जिसमें टीन लगा हो, है ना। जैसे 13 से लेके 19 तक का जो स्टूडेंट की लाइफ होती है बड़ी डेंजरस होती है। इस लाइफ में जो अपने आप को बचा लिया वो लाइफ में सफल हो जाता है। और कहा जाता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, Yes. बिकॉज कैरेक्टर इज क्रॉन ऑफ मैन, है नहीं। जी। तो इसीलिए जरूरी है कि अपने आप को इस समय, इस एज में कंट्रोल में एक बार पूरा क्लासरूम का व्यू दिखा दीजिएगा। जैसा कि अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तौफीक इंग्लिश टीचिंग सेंटर बिहार शरीफ से, और हमारे साथ अभी यहाँ बहुत सारे बच्चे थे और सर जी थे। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।